हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम का नेम है सौरभ मलिक ऑफिशियल। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक वीडियो की पीडीएफ और अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक आप ये भी नोट कर लीजिए कि स्पेशल क्लासेस के जो टाइमिंग है वो दिन में 2:30 है और रात में 11 बजे है। दोनों क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इन दोनों क्लासेस के टाइमिंग को नोट करके रखिए। प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं जब भी आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, अभी 25 से 28 तारीख तक एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आप लोगों को स्टडी 10 कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अप टू 20% ऑफ मिलेगा। यानी कि कंप्लीट और 20% ऑफ प्लस आपका 10% क्रेडिट का हो जाएगा। यानी कि 30% तक का ऑफ आपको मिल सकता है अगर आपके पास क्रेडिट कॉइन भी है। तो अभी वेट मत करिएगा दोस्तों, अभी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट टाइम है। और कोड याद रखिएगा, सभी कैटेगरीज में एक कोड एप्लीकेबल है और ये ऑफर सभी कैटेगरीज के लिए है, तो कोड आपको स्टडी 10 यूज करना है। बाकी ये क्रैक एसएससी एग्जाम 2022 विद PYQs एंड सिलेक्शन वाइज टेस्ट में भी एनरोल कर लेना। इसमें भी कोड स्टडी 10 ही यूज करना है। सफलता बैच 20 अप्रैल से शुरू हो चुका है और टैलेंट बैच दोस्तों आपका 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें एनरोल कर लीजिएगा। बाकी स्टडी 10 कोड अप्लाई करना है सभी सब्सक्रिप्शंस के लिए। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट है दोस्तों प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग, प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारे टेस्ट दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है एसएससी कैटेगरी में, इनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृति मानचित्र की रचना करता है। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होने वाला है सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि बी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1767 में। अगर मैं बात करूं अभी इसके हेड कौन है, सर्वे ऑफ इंडिया के दोस्तों हेड है नवीन तोमर। और मिनिस्टर कौन है दोस्तों जो रेस्पॉन्सिबल है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का नाम क्या है या फिर किस और नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है। कोशिश करिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा, पूर्वी तटीय मैदान का नाम और किस नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोरोमंडल तटीय मैदान। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। काफी बढ़िया भाई। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से खालिस्तान गुना बड़ा है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है दोस्तों। ठीक है, अप्रोक्स मतलब 4 गुना बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 3,28,07,263 वर्ग किलोमीटर। तो मतलब अप्रोक्स 4 गुना बड़ा बैठ रहा है। तो आप लोगों को यह याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः का एक हिस्सा है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मेनली अ पार्ट ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जरा इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है, गोंडवाना लैंड का दोस्तों जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। थोड़ा सा दोस्तों हिस्ट्री में बताता हूं आप लोगों को। देखिए, प्रारंभ में पृथ्वी एक बड़ा भूभाग था जिसे पेंजिया कहा जाता था।
जो पंचला नामक एक बड़े जल निकाय से घिरा हुआ था दोस्तों। देखिए जो बड़ा भूभाग था पृथ्वी दोस्तों, ये दो टुकड़ों में टूट गया था, जिसमें एक भाग तो था दोस्तों जिसको कहते हैं अंगारा भूमि, और एक गोंडवाना लैंड। जो भारत हिस्सा है दोस्तों वो गोंडवाना लैंड का है, यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है, बताइए। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट एरिया की, तो दोस्तों लार्जेस्ट एरिया जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान के पास कितना एरिया है दोस्तों, राजस्थान विद एन एरिया ऑफ अबाउट 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो राजस्थान के पास है। और सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, 3,08,245 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को समझ आ गया सभी को। ठीक है, तो राजस्थान पहले पर है और मध्य प्रदेश दूसरे पर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की तटीय रेखा कितनी है दोस्तों, भारत की तटीय रेखा, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, आराम से सोच समझ के आंसर करिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस जितने भी करा रहा हूं वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फटाफट आप आंसर बताइए सोच समझ के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वह होने वाला है 7,500 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जो तटीय रेखा है वो कितनी है, 7,500 किलोमीटर। अच्छा, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नहीं सर गलत बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहा हूं, सुन लीजिए। भारतीय मुख्य भूमि के जो समुद्र तट रेखा है दोस्तों, तट जो कोस्टल लाइन है वो 6100 किलोमीटर है। जितने 6100 किलोमीटर लगा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, बट वो किस पॉइंट पे सही है, भारतीय मुख्य भूमि के समुद्री तट की दोस्तों। ठीक है, जबकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की अगर सीमा को हम ऐड कर ले समुद्री तट सीमा को, तो पूरा मिला के 7500 किलोमीटर होता है। तो यहां पे क्या पूछा गया था दोस्तों, भारत की तट रेखा। तो अगर पूरी भारत की पूछी जा रही है तो उसका आंसर 7500 ही लगाना है, 6100 मत लगा देना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लक्षद्वीप द्वीप कहां स्थित है दोस्तों, लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड कहां पर लोकेटेड है जरा बताइएगा। तो देखिए लक्षद्वीप कहां स्थित है, ये स्थित है दोस्तों, लक्षद्वीप कहां स्थित है, वेयर इज लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड, तो ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों अरब सागर में। कहां पर, अरब सागर में। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है वो केवल 32 वर्ग किलोमीटर है, और यह एक केरल द्वीप है जिसमें मालदीव और से 8 डिग्री चैनल पर अलग करती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है दोस्तों, लक्षद्वीप कितने छोटे छोटे द्वीप को मिला के बना हुआ है, बताइए जी। बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं आप लोग, और इस क्वेश्चन का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होने वाला है क्या, 36। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। देखिए लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप है। इसकी राजधानी दोस्तों कवरत्ती है, और इसे 10 डिग्री चैनल द्वारा द्वीपों के दो समूह अर्थात अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप में विभाजित होता है। यानी कि अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप दोस्तों 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी एक अलग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाके के रूप में जाना जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन होने वाला है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाके के रूप में जाना जाता है कोरोमंडल तट, यानी कि बी राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा बता देता हूं, आंध्र तट के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के तट को एक साथ कोरोमंडल तट या फिर पायन घाट के रूप में जाना जाता है। वैसे कोरोमंडल तट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
और यह उत्तर में आंध्र प्रदेश में फ्लेक्स डिवाइस बिंदु और दक्षिण में कन्याकुमारी के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ लेनी है ना, तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पे जाइएगा, ठीक है, और टेलीग्राम पे जाके सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च करना। आपको जो टेलीग्राम मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे वीडियो के तो लिंक मिलेंगे आप लोगों को, ऐसे ऐसी जितनी भी पीडीएफ है वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्या सर्च करना है? सौरभ मलिक, SAURABHMALIK, ठीक है, सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च कर लेना। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? बताइए भाई, कौन सा हिस्सा नहीं है? तो गाइज यहां पे अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर इज अरावली। राइट आंसर इज अरावली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, अरावली पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तेलंगाना पठार पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और सतपुड़ा श्रेणी का एक हिस्सा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटीय सीमा नहीं है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आप लोगों से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटीय सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है राजस्थान, ठीक है। क्या होने वाला है? राजस्थान। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र की दोस्तों तटीय सीमा है, बट राजस्थान की नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस किस की है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र सभी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं जो अरब सागर से सटे हुए हैं, जबकि राजस्थान पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट की स्थित 5 राज्य हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग गलत ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन, विलय के लिए किए गए 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर और नागर हवेली का नया नाम बता दीजिए। नया नाम दोस्तों क्या होने वाला है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होने वाला है? बिल्कुल, इसका दोस्तों जो नया नाम होगा इन दोनों को मर्ज करके दादर और नागर हवेली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए, गृह मंत्रालय ने गुरुवार 19 दिसंबर को घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव और दादर और नागर हवेली भारत के पश्चिमी तट के पास 26 जनवरी 2020 से गुजरात के एक केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया जाएगा। नया नाम मर्ज किए गए केंद्र शासित प्रदेश होंगे दादर और नागर हवेली। ऑल राइट, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, जोजिला पास जोड़ता है, जोजिला पास कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करता है दोस्तों? वेरी गुड। अगर यहां पे मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा श्रीनगर और लेह। जोजिला पास जोड़ता है दोस्तों श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। देखिए, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। यह भूटान के पूर्व में स्थित, यह पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, श्रीनगर एंड लेह को जोड़ता है। ऑलराइट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है, वेरी गुड, धौलाधार और पीर पंजाल, ठीक है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच बनी है। जब व्यास नदी इन श्रेणियों में कटती है तो यह शानदार दृश्यों का उत्तराधिकारी देती है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में एक पास है,
इन चारों में से बताना है कौन सा पास है। तो इस क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक पास है, कौन सा दोस्तों? सिपकिला। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा भारत चीन सीमा पर एक बॉर्डर पोस्ट है। भारत में सतलज नदी का प्रवेश इसी दर्रे से होता है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन आता है, पलक्कड़ की खदाई निम्नलिखित से किस राज्य को जोड़ती है? बताइए। तो दोस्तों ये जोड़ती है केरल और तमिलनाडु को। ठीक है, केरल और तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह तमिलनाडु और केरल के बीच पश्चिमी घाट में स्थित एक पास है। इसे पालघाट गैप के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट के अन्य प्रसिद्ध दर्रे थालघाट और भोर घाट है दोस्तों। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, खालिस्तान महान हिमालय में एक ठंडा रेगिस्तान है। तो देखिए जी, इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं यहाँ पे राइट आंसर की, तो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, महान हिमालयन खालिस्तान महान हिमालयन में एक ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। तो ठंडे रेगिस्तान की क्या डेफिनेशन है? और ठंडे, देखिए ठंड के रेगिस्तान में दुनिया के किसी भी अन्य रेगिस्तान की तरह बहुत कम वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, हालांकि इन क्षेत्र में उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण तापमान बहुत कम होता है, तो इसीलिए इनको दोस्तों ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। वर्षा यहाँ पर भी कम ही होती है, मतलब इसका रेगिस्तान कहने का रीजन यही है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा के साथ संयुक्त ऊंचाई यह एक ठंडा रेगिस्तान बनाती है। गोबी रेगिस्तान ठंडे रेगिस्तान का एक और उदाहरण है दोस्तों, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन। किस हिमालयी शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है? अगर आप दोस्तों मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं ना अनअकैडमी पर, तो मेरी दो स्पेशल क्लासेस रेगुलर होती है अनअकैडमी पर। एक तो दिन में होती है 2:30 बजे, ठीक है, 1 दिसंबर से हो जाएगी शुरू, और एक रात के 11 बजे। और मेरे हिसाब से दोनों ही आप लोगों को ये ज्वाइन करनी चाहिए। रात के टाइम पे जीके क्विज होता है एक बहुत ही बेहतरीन। दोनों स्पेशल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। किस हिमालयी शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सागर माथा दोस्तों माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। यह भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, तो मेरे प्यारे दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरवा, यानी कि ऑप्शन होने वाला है ए राइट आंसर। देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन इज अ, क्या है दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन। गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों क्या है? एक पीक है, सॉरी आर नहीं होगा, पी होगा, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है ना, चोटी है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन की, तो देखिए माउंट एवरेस्ट के बाद गॉडविन ऑस्टिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे दोस्तों K2 के नाम से भी जाना जाता है, या K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। तो ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की, ध्यान से सुनिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों K2 है, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है दोस्तों? K2 है। मैंने अभी बताया था K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया में दूसरी सेकंड नंबर पे आने वाली चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाता है दोस्तों।
जो K2 चोटी है ये किस श्रेणी में सबसे हाईएस्ट है? तो यह कराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आता है हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा कौन सा पर्वत नहीं है? बताइए भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली इज द राइट आंसर। हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा कौन सा पर्वत नहीं है? अरावली नहीं है। देखिए अरावली के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, अरावली हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। यह भारत की उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। गुरु शिखर लगभग 1722 मीटर की ऊंचाई पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ऑलराइट, चलिए जी, यहाँ पे भी मैं ये और बता देता हूँ, द हिंदू कुश एक 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो अफगानिस्तान के मध्यम से अपने केंद्र से दोस्तों उत्तरी पाकिस्तान में फैला है ना? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जरा बताइए क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, देखिए महान हिमालय सबसे विशाल हिमालय श्रृंखला है और इसे आंतरिक हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अधिकांश पर्वत श्रृंखला और चोटियां इसी सीमा में स्थित है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पीडीएफ बता दी थी आपको, कहाँ से मिलेगी ये पीडीएफ? टेलीग्राम पे जाना, सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च कर लेना, वहीं पे स्पेशल क्लासेस के लिंक भी मिल जाएंगे। जो मतलब मेरी 2:30 बजे और रात को 11 बजे क्लास होती है, दोनों क्लासेस के लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वह क्या होगा? लघु हिमालय, लेसर हिमालय इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूं। महाभारत और नाग टिब्बा श्रृंखला लघु हिमालय में शामिल है। लघु हिमालय दोस्तों ग्रेटर हिमालय के 7 प्रमुख पूर्वी पश्चिम पर्वत श्रृंखला है। उन्हें हिमाचल भी कहा जाता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। देखिए सह्याद्री पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। पश्चिमी घाट का एक जैविक मैं बोल सकता हूं हॉटस्पॉट भी है और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता यहां पाई जाती है। दोस्तों कौन सा कथन सही है इनमें से? जरा पढ़िए और आंसर लगाइएगा। तो इनमें से कौन सा सही है इसके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे महादेव पर्वत और कर्नाटक सॉरी नहीं ये गलत है। महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत के पश्चिम में है। हाँ ये सही है, मेरे को ये नहीं ये सही नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ये दोनों पहाड़ियां दोस्तों सतपुड़ा रेंज का एक हिस्सा है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि दोनों पहाड़ियां सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। चलिए, एक पर्वत का अंतराल जो प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है पास। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो एक पास भूवैज्ञानिक गठन के पहाड़ों की एक श्रेणी में एक स्थान है जो आसपास की चोटियों से कम है। यह पहाड़ों के माध्यम से एक प्राकृतिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों क्या है? अनायमुड़ी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर, ए राइट आंसर। अनायमुड़ी चोटी दोस्तों पालघाट खाड़ी के पास अनायमुड़ी पहाड़ियों में स्थित है। लगभग
2695 की ऊंचाई के साथ यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है जी, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है अनायमुडी चोटी कहां स्थित है। तो अनायमुडी चोटी दोस्तों सह्याद्री में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, अनायमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिमी घाट में केरल राज्य में स्थित है। यह अनायमुडी और इलायची पहाड़ियों के पास स्थित है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, इन चारों में से बताना है। दोस्तों इन चारों में से सबसे ऊंची चोटी है हाँ नंगा पर्वत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ अगर हिमालयज इज मेनली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, 3 श्रेणियों में विभाजित है दोस्तों हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, लेसर हिमालय, लघु हिमालय और आउटर वाहिक हिमालय। जिसमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जिसमें सबसे बाहरी हिमालय जो है वो शिवालिक है, इसको आपको याद रखना है। पश्चिम और पूर्व घाट कहाँ मिलते हैं, पश्चिम और पूर्व घाट कहाँ मिलते हैं, बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पश्चिम और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, यानी कि ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, जो 3 राज्य अर्थात तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर है। नोट कर लेना भाई इस चीज को भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वह सीमा जो भारत और तुर्किस्तान के बीच जल क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कराकोरम, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराकोरम अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है और भारत और तुर्किस्तान के बीच जल क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है नंदा देवी। तो देखिए नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन स्टेट उत्तराखंड, कहां पर है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, नंदा देवी शिखर जो है वो 7816 मीटर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन आता है, वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच एक जल विभाजन है, बताइए जल्दी से दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है अंबाला, क्या होगा, अंबाला इज द राइट आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या पूछा है, वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच, हाँ अंबाला इज द राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा का अंबाला शहर दोस्तों गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच एक पानी का हिस्सा है। ठीक है, ऑलराइट। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जल्दी बताइए क्या कहा जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण कोस्ट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्से में फैला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कई बार आ जाता है कौन कौन से राज्य के हिस्से में फैला है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। भारत की सबसे लंबी झील का नाम बताइए, भारत की सबसे लंबी झील का नाम दोस्तों कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी झील का नाम है, चलिए बिल्कुल सही है, वेम्बनाड झील इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 96.5 किलोमीटर है, और लंबाई है, इस झील की चौड़ाई दोस्तों 14 किलोमीटर है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, तो यहाँ पे सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है,
पीर पंजाल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारी कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला किस देश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा खासी और गारो पहाड़ियां में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों पूर्वी सीमा पर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नागा खासी और गारो पहाड़ी सभी उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। कराकोरम, जास्कर और हिमालयन रेंज भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्टोरो ग्लेशियर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों कराकोरम पर्वत श्रृंखला में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो देखिए आप लोग यार एक तो लाइक कर दिया करें और स्पेशल क्लासेस देखने के लिए मेरी प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो तो नहीं है यहाँ पे, बट आप डायरेक्टली सर्च कर लेना सौरभ मलिक ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, चले। और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।